कि inheritance in C++. Okay, we are studying about the inheritance in C++. Okay, if base class access specifier, बेस क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर कि चाइल्ड क्लास किस तरीके से बेस क्लास या पेरेंट क्लास को एक्सेस कर पाएगी, ठीक है, उसका एक्सेस स्पेसिफायर हम क्या दे रहे हैं, प्राइवेट दे रहे हैं। ओके, और बेस क्लास या पेरेंट क्लास के क्लास मेंबर्स यानी एट्रीब्यूट भी आ गए, बिहेवियर भी आ गए। ओके, उनको हम कैसा देना चाह रहे हैं, पब्लिक देना चाह रहे हैं। ओके, देन द डिराइव्ड क्लास मेंबर, इट मींस चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास मेंबर्स क्या हो जाएंगे, चाइल्ड क्लास। ओके, चाइल्ड क्लास किस तरीके की एक्सेस कर पाएगी, वो बेस क्लास के मेंबर्स को यानी एट्रीब्यूट और बिहेवियर्स को प्राइवेटली एक्सेस कर पाएगी। ओके, किस तरीके से एक्सेस कर पाएगी, प्राइवेटली एक्सेस कर पाएगी। ओके, तो इसको अब हम देखते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, देखो इसको किस तरीके से हम देखेंगे। देखो ये मान लीजिए आपके थ्योरी में क्वेश्चन आता है स्कोप रेजोल्यूशन से रिलेटेड, उसमें तो हम क्या करते हैं कि मेंबर फंक्शंस को बाहर यूज करना चाहते हैं, ठीक है, आउट ऑफ द क्लास। तो इसको हम नाम दे देते हैं क्लास विद एक्सेस स्पेसिफायर, है ना, एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, इसी में ही चेंज कर देते हैं कि हम एक क्लास बना रहे हैं जिसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करना चाह रहे हैं। ओके, बाकी आप इनहेरिटेंस जब अटेम्प्ट करोगे कोई क्वेश्चन तो उसमें आपको शॉर्ट बनाने हैं, है ना, शॉर्ट शॉर्ट प्रोग्राम्स बनाने हैं और पूरा एक फ्लो के रूप में बताना है चीज को, ठीक है। थ्योरी लिखने के बजाय ज्यादा हमको क्या करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, इस चीज का सभी ध्यान रखेंगे। ओके, और फ्लो चार्ट के रूप में कैसे बता दोगे, जैसे मान लीजिए एक पेरेंट क्लास बता देना, ठीक है, फ्लो चार्ट टाइप यही होता है ना, उसको ही हम कंसाइज कर रहे हैं। तो हमने पेरेंट क्लास बना दी, ओके, एक हमने पेरेंट क्लास बना दी, उसके बाद पेरेंट क्लास को एक्सेस कौन कर रही है, चाइल्ड क्लास कर रही है। ओके, तो ये शो किसको कर रहा है, सिंगल इनहेरिटेंस को भी शो कर रहा है, और हम इसमें एक्सेस स्पेसिफायर भी बता रहे हैं। ओके, तो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास को एक्सेस कर रही है, तो हम परमिशन दे रहे हैं। ये सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग कंपाइलर ने हमें एक्सेस स्पेसिफायर एक फीचर दिया है जिसके अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं यदि पेरेंट क्लास की एट्रीब्यूट और बिहेवियर हम कैसे दे रहे हैं, पब्लिक दे रहे हैं। ओके, और जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास का नाम क्या है, नंबर है, पेरेंट क्लास को कैसे एक्सेस कर रही है, प्राइवेटली एक्सेस कर रही है। तो ये ऑटोमेटिकली देखो कोडिंग करी हुई है, हम सिर्फ लॉजिक्स लिख रहे हैं, है ना, ऑटोमेटिकली इसके पीछे बैक हैंड में ये प्रोग्रामिंग लिखी गई है। ओके, फंक्शंस बनाए गए हैं, क्लासेस बनाई गई है कि प्राइवेट का मीनिंग क्या होता है, पब्लिक का क्या मीनिंग होता है। ओके, तो पेरेंट क्लास को हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, प्राइवेटली एक्सेस कर रहे हैं। कैसे एक्सेस कर रहे हैं, प्राइवेटली एक्सेस कर रहे हैं। और पेरेंट क्लास के जो मेंबर्स हैं वो कैसे दिए गए हैं, वो पब्लिक दिए गए हैं। वो कैसे दिए गए हैं, पब्लिक दिए गए हैं। और चाइल्ड क्लास के मेंबर्स को मैं कैसे डिक्लेयर कर रही हूँ, पब्लिक ही कर रही हूँ। अभी मैं इस प्रोग्राम में कहीं यूज नहीं कर रही हूँ इनको, फर्दर हम यूज करेंगे जब हम सिंगल इनहेरिटेंस के बजाय मल्टीपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए मैं इस प्रोग्राम में क्या कर रही हूँ, आप देखिएगा। इसको इरेज कर देते हैं एक बार, आप देखिएगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी हमने, देन एक क्लास बनाया, एक पेरेंट क्लास या बेस क्लास बनाई हमने। ओके, एक पेरेंट क्लास और बेस क्लास बनाई है हमने, उसमें क्लास और क्लास के नाम के बाद पब्लिक स्पेसिफायर्स दे दिए मैंने, इंट var1, इंट var2 कॉमा मॉड दे दिया। यहाँ हम मॉड का अभी यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, इसका हम यूज नहीं कर रहे हैं अभी, एक साथ भी लिख सकते हैं, मैंने ये अलग अलग लिख दिया है
दूसरे प्रोग्राम में ही चेंजेस करके बता रहे हैं। ओके, मान लीजिए एक फंक्शन भी बना दिया है, एक फंक्शन बना दिया है। ओके, इस पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया obj_num। ओके, तो ऑब्जेक्ट एरे टाइप का भी बना सकते हैं। आगे फर्दर इस प्रोग्राम के बाद जब हम करेंगे तो हम 6 टाइम्स वैल्यूज का इनपुट करके भी देख सकते हैं इस प्रोग्राम को। अभी कहीं यूज नहीं हो रहा है बट बना सकते हैं हम। ओके, अब मैंने एक चाइल्ड क्लास बना दी, क्लास चाइल्ड। एक्सेस स्पेसिफायर मैंने क्या लगा दिया, जैसे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर था ऐसे ही एक्सेसिबिलिटी बताने के लिए हम सिर्फ कॉलन का सिंबल लगाते हैं, यू नो। ओके, तो क्लास चाइल्ड, ये हमने एक चाइल्ड क्लास बना दी। अब एक्सेस स्पेसिफायर के बाद क्या लिखते हैं, पेरेंट क्लास लिखी जाती है। ओके, यदि नेक्स्ट चाइल्ड क्लास लिखी जाएगी और वो प्रीवियस चाइल्ड क्लास को एक्सेस करेगी तब भी लिखने का तरीका यही होता है। जो बाद में लिखी जाती है चाइल्ड क्लास वो फॉर्मूले में पहले लिखा जाएगा, देन कॉलन करके प्रीवियस क्लास लिखी जाती है जो एक्सेस करना चाह रहे हैं। ओके, लिखने का यही फॉर्मेट होता है, ये आपको याद रखना है। तो जो हमारी बेस क्लास है उसको कैसे एक्सेस किया जा रहा है, प्राइवेटली एक्सेस किया जा रहा है। हमारा जो अभी हमने रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ओके, इस क्लास में हमने पब्लिकली एट्रीब्यूट को डिफाइन कर दिया है। अब आप देखिए इसमें मैंने मेंबर फंक्शन बनाया है। ओके, 2 मेंबर फंक्शन बनाए हैं। पहला बनाया है चाइल्ड गेट, चाइल्ड गेट नाम का मेंबर फंक्शन बनाया है। वो क्या कर रहा है, उसमें मैंने सी आउट में लिख दिया एंटर अ नंबर एज चाइल्ड क्लास इज गेटिंग। चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है, गेटिंग पब्लिक एट्रीब्यूट, जो मैंने पब्लिक एट्रीब्यूट दिए ना पेरेंट क्लास में, बाय प्राइवेट एक्सेस ऑफ। और एक्सेस कैसे करी जा रही है, चाइल्ड क्लास प्राइवेटली एक्सेस करी जा रही है, किसके द्वारा, चाइल्ड क्लास के द्वारा। पेरेंट क्लास कैसे एक्सेस की जा रही है, प्राइवेटली एक्सेस की जा रही है। ओके, देखो देख रहे हैं ना अपन, तो वही चीज लिख दी है मैंने सेंटेंस के रूप में कि जो पेरेंट क्लास है वो चाइल्ड क्लास के द्वारा प्राइवेटली एक्सेस की जा रही है और पेरेंट क्लास के मेंबर्स कैसे हैं, पब्लिक है। ये ध्यान रखना, आप प्राइवेटली एक्सेस करी जा रही है। ओके, अभी तक हम सिर्फ पब्लिक पब्लिक पढ़ते हुए आए थे, यहाँ प्राइवेटली एक्सेस करी जा रही है, कौन, चाइल्ड क्लास। ओके, तो सी आउट करके मैंने सीन करा दिया। इसी तरीके से चाइल्ड पुट नाम का एक फंक्शन बना दिया, उसमें भी हम यही कर रहे हैं कि प्रिंट अ नंबर, चाइल्ड क्लास इज पुटिंग पब्लिक एट्रीब्यूट ऑफ अ पेरेंट क्लास बाय प्राइवेटली एक्सेस ऑफ अ पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास कैसे एक्सेस की जा रही है, प्राइवेटली एक्सेस की जा रही है, तो हमको फिर से आउटपुट मिल जाएगा। ओके, और इस चाइल्ड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर से वॉइड मेन एक मेन फंक्शन ले लिया। ओके, CLR SCR लिख दिया। अब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ओके हमको ये परमिशन है कि हम पेरेंट क्लास को भी एक्सेस कर सकते हैं और चाइल्ड क्लास में जो मैंने मेंबर फंक्शन बनाए हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो देखो इसमें हमने क्या किया, चाइल्ड गेट जो मैंने कहाँ बनाया था, चाइल्ड क्लास में मेंबर फंक्शन बनाया था। ओके, और चाइल्ड पुट ये भी मैंने कहाँ बनाया था, चाइल्ड क्लास में मेंबर फंक्शन बनाया था। बट वेरिएबल किसका था, देखो पेरेंट क्लास का है। वेरिएबल कौन सा एक्सेस कर रही हूँ मैं, पेरेंट क्लास का वेरिएबल एक्सेस कर रही हूँ, तो हमको ये परमिशन है, हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, गेट ch लिख दिया, वॉइड मेन का करली ब्रेसेस क्लोज कर दिया। अब आप देखिएगा ऑल्ट F9 कंट्रोल F9। ओके, एंटर अ नंबर एज चाइल्ड क्लास इज गेटिंग पब्लिक एट्रीब्यूट। चाइल्ड क्लास क्या गेट कर रहा है, पब्लिक एट्रीब्यूट ऑफ पेरेंट क्लास बाय प्राइवेट एक्सेस ऑफ पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास कैसे एक्सेस की जा रही है, प्राइवेटली एक्सेस की जा रही है। तो मैंने इनपुट करा 67 और उसने प्रिंट करके दे दिया 67, देख रहे हो ना तुम। ओके, ये प्रिंट करते समय आप इसकी थोड़ी सी स्पेस की एडिटिंग कर लेना। ओके, वो पेरेंट क्लास है, ये इसका प्राइवेटली एक्सेस है, वो थोड़ा सा बाद में आ रहा है, आप इसकी एडिटिंग कर लेना। ओके, सारे वर्ड्स में ज़्यादा स्पेस देके भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। ये प्रोग्राम सभी को अब आ जाना चाहिए, जिससे नेक्स्ट
जो एक्सेस स्पेसिफायर बताए गए हैं उनके बारे में भी हम पढ़ सकें। ठीक है, आज हमने पढ़ा है कि बेस क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट है, बेस क्लास के मेंबर्स पब्लिक हैं और डिराइव्ड क्लास प्राइवेटली एक्सेस कर रही है। डिराइव्ड क्लास मेंबर्स एक्सेस इज प्राइवेट, उसका एक्सेस आगे फर्दर चाइल्ड क्लास के लिए कैसा रहेगा, प्राइवेट ही रहेगा। उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। अभी सिंगल इनहेरिटेंस में ही ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, मैं पूछूंगी आपसे कल। ओके।